हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू डीएस क्लासेस। और आज हम स्टार्ट करने वाले हैं एसएससी, सीएचएसएल, सीजीएल और एमटीएस जैसे एग्जाम के लिए प्रैक्टिस सेट 2023 और 24 के लिए हम तैयार कर रहे हैं। तो मैं लेकर के आया हूँ ये प्रैक्टिस सेट। इसमें पहला क्वेश्चन है, महात्मा गांधी ने किस वर्ष किसानों के समर्थन में गुजरात के खेड़ा जिले में एक सत्याग्रह का आयोजन किया था? एक सत्याग्रह का आयोजन किया था। तो आपके पास ऑप्शन दिए गए थे 1918, 1920, 1919 और 1916। तो 1918 इसका राइट आंसर हो जाएगा। सत्याग्रह का आयोजन किया गया था 1918 में गुजरात के खेड़ा जिले में। ठीक है, तो 1918 इसका राइट आंसर हो जाएगा भाई। ठीक है, अगले क्वेश्चन की बात करें तो अगला क्वेश्चन दिया गया है, निम्नलिखित में से किस शहर ने 2022 में लगातार छठी बार भारत के स्वच्छ शहर का पुरस्कार जीता? निम्नलिखित में से किस शहर ने 2022 में लगातार छठी बार भारत के सबसे स्वच्छ शहर का पुरस्कार जीता? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका इंदौर। इसका राइट आंसर हो जाएगा इंदौर जो है वो लगातार 6 बार से स्वच्छ शहर का पुरस्कार जीतता आ रहा है भाई। ठीक है, अगले क्वेश्चन की बात करें तो अगला क्वेश्चन पूछा गया है, वर्ली चित्रकला भारत के किस राज्य की लोक चित्रकला है? वर्ली चित्रकला जो है वो भारत के किस राज्य की लोक चित्रकला है? तो महाराष्ट्र इसका राइट आंसर हो जाएगा। महाराष्ट्र जो है आपका इसका राइट आंसर हो जाएगा। वर्ली चित्रकला की बात करें तो वर्ली चित्रकला आपकी महाराष्ट्र की एक लोक चित्रकला है। ठीक है, अगले क्वेश्चन की बात करें तो अगले क्वेश्चन में दिया गया है कि निम्नलिखित में से किसने यूएस ओपन यूएस ओपन 2022 के पुरुष एकल का खिताब जीता? पुरुष एकल का खिताब जीता यानी यूएस ओपन 2022 में पुरुष एकल का खिताब किसने जीता? तो आपका ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा, कार्लोस एल्कारेज इसका राइट आंसर हो जाएगा। कार्लोस एल्कारेज इसका राइट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ने से पहले मैं अगर आप लोगों को बताऊं कि अगर मेरी किसी भी वीडियो की आपको पीडीएफ चाहिए, मेरी किसी भी वीडियो की अगर आपको पीडीएफ चाहिए तो मैंने डिस्क्रिप्शन में लिंक दे रखा है। डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया है पीडीएफ का, तो आप वहां से जाकर डाउनलोड कर सकते हैं। और अगर हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और बेल आइकन भी प्रेस कर लेना, और ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर और कमेंट करके हम बता सकते हैं कि आपको वीडियो कैसा लगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन में दिया गया है कि निम्नलिखित में से एक इलेक्ट्रॉनिक उपकरण है, यानी निम्नलिखित में से कौन सा एक इलेक्ट्रॉनिक उपकरण है जो एक कमजोर संकेत प्राप्त करता है और इसे पुनः प्रेषित करता है? देखो, जहां एक क्वेश्चन में पुनः लग रहा है, इसमें क्या लग रहा है? पुनः, यानी कमजोर संकेत को पकड़ता है, उसको दोबारा से क्या करता है? प्रेषित करता है, यानी ठीक करने की कोशिश करता है। तो दोबारा मतलब रिपीट होना, दोबारा मतलब क्या है? रिपीट होना। तो रिपीट का मतलब रिपीटर, इसका राइट आंसर हो जाएगा रिपीटर। क्या हो जाएगा? रिपीटर इसका आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, बात करें इसके अगले क्वेश्चन की, जिसमें दिया गया है कि रजिया को दिल्ली सल्तनत के सिंहासन से किस वर्ष हटाया गया था? रजिया सुल्तान जो थी, मतलब रजिया तो जो थी वो दिल्ली सल्तनत की सुल्तान थी। तो दिल्ली सल्तनत के सिंहासन पर रजिया को किस वर्ष हटाया गया था? तो आपका ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा 1240 में। रजिया को दिल्ली सल्तनत के सिंहासन से 1240 ईस्वी में हटाया गया था। अगले क्वेश्चन की बात करूँ तो अगला क्वेश्चन दिया गया था संविधान से रिलेटेड क्वेश्चन दिया गया था कि भारतीय संविधान का निम्नलिखित में से कौन सा उपबंध कनाडा के संविधान से लिया गया है? यानी कनाडा से क्या लिया गया है संविधान से रिलेट करता हुआ? तो भारतीय संविधान का निम्नलिखित में से कौन सा उपबंध है जो कि कनाडा के संविधान से लिया गया है? तो ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा, उच्च न्यायालय के परामर्शदायी क्षेत्राधिकार कनाडा से लिए गए हैं। क्या लिए गए हैं? उच्च न्यायालय का परामर्शदायी क्षेत्राधिकार कनाडा से लिया गया है। अगले क्वेश्चन की अगर मैं बात करूं तो अगला क्वेश्चन दिया गया है इन्होंने हमारे से कि कर्नाटक संगीत जो है वो कहाँ तक ही सीमित है, यानी किन किन राज्यों में कर्नाटकी संगीत जो होता है वो कहाँ तक है? तो आपका ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। कर्नाटकी संगीत जो है आपका कर्नाटक में, आंध्र प्रदेश में, तमिलनाडु और केरल में किया जाता है कर्नाटकी संगीत। ठीक है, अगले क्वेश्चन की मैं बात करूं तो अगला क्वेश्चन दिया गया है कि किसी फर्म के मूल्य वर्धित की गणना किसके रूप में की जाती है? किसी फर्म के मूल्य वर्धित की गणना किसके रूप में की जाती
है तो किसके रूप में की जाती है, जरा बताएंगे। तो ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा, फर्म के उत्पादन का मूल्य माइनस होगा उसमें से, यानी घटेगा फर्म द्वारा प्रयुक्त मध्यवर्ती वस्तुओं का मूल्य। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, ये सारे के सारे जितने भी क्वेश्चन है ये सब पूछे गए क्वेश्चन है, ये सब एसएससी द्वारा पूछे गए क्वेश्चन है सारे के सारे। ठीक है, अगला क्वेश्चन पूछा गया था, मिश्रण के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है। इसमें पूछा गया था कौन सा कथन सही नहीं है। तो जो कोलाइडी एक विषमांगी मिश्रण है जो कि गलत है, जिसके कणों का आकार बड़ा होता है, ये बिल्कुल गलत है। तो ऑप्शन नंबर ए इसका, ऑप्शन नंबर सी जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा, ये इसमें गलत दिया गया है भाई। ठीक है, अगले क्वेश्चन की बात करें तो अगला क्वेश्चन दिया गया था, अगला क्वेश्चन क्या दिया गया भाई कि फीफा महिला विश्व कप, फीफा महिला विश्व कप 2022 मेजबानी कौन सा देश करेगा। 2022 की मेजबानी कौन करेगा फीफा महिला विश्व कप की। तो ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा, ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड करेंगे। कौन करेगा, ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड इसका राइट आंसर हो जाएगा भाई। ठीक है, अगले क्वेश्चन की मैं बात करूं तो अगला क्वेश्चन दिया गया है इन्होंने कि किस राज्य के मुख्यमंत्री ने फुटबॉल की संस्कृति को जमीनी स्तर पर ले जाने के लिए राज्य में फुटबॉल फॉर ऑल लॉन्च किया है, फुटबॉल फॉर ऑल लॉन्च किया है। तो किस राज्य ने किया है भाई, इन चारों निम्नलिखित में से दिए गए राज्य हैं ओडिशा, मध्य प्रदेश, पश्चिम बंगाल और झारखंड। तो किसने किया फुटबॉल फॉर ऑल लॉन्च, तो ओडिशा राज्य एक ऐसा राज्य है जिसने जमीनी स्तर फुटबॉल की संस्कृति को जमीनी स्तर पर ले जाने के लिए फुटबॉल फॉर ऑल लॉन्च किया है भाई। ठीक है, अगले क्वेश्चन की अगर मैं बात करूं तो अगला क्वेश्चन दिया गया था इन्होंने कि खेलो इंडिया यूथ गेम्स का 5वां संस्करण मध्य प्रदेश के किस शहर में आयोजित किया जाएगा। मध्य प्रदेश के किस शहर में किया जाएगा खेलो इंडिया यूथ गेम्स का 5वां संस्करण। कितने शहरों में किया जाएगा, कितने शहरों में किया जाएगा, कितने शहरों में किया जाएगा जरा बताएंगे। तो 8 शहरों में किया जाएगा, मध्य प्रदेश के टोटल 8 शहरों में किया जाएगा खेलो इंडिया यूथ गेम्स का मध्य प्रदेश संस्करण। ठीक है, एक क्वेश्चन पूछा गया है इसका निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है। तो निम्नलिखित में से कौन, ऑप्शन नंबर डी जो है आपका कि औद्योगिक प्रतिभूति बाजार को श्रेष्ठ प्रतिभूति बाजार के नाम से जाना जाता है, जो कि ऑप्शन नंबर डी गलत है इसका। तो ऑप्शन नंबर डी ही इसका सही हो जाएगा भाई। ठीक है, अगले क्वेश्चन की मैं बात करूँ तो अगला क्वेश्चन दिया गया है कर्क रेखा से, क्या दिया गया है, कर्क रेखा से दिया गया है, कर्क रेखा से क्वेश्चन दिया गया है कि कर्क रेखा 30 डिग्री और 30 मिनट नॉर्थ में, कर्क रेखा 30 डिग्री और 30 मिनट नॉर्थ में भारत के किस राज्य से होकर गुजरती है। तो इसकी सिंपल सी ट्रिक है आपके पास, सिंपल सी ट्रिक है आपके पास कि मित्र पर गमछा झार, ठीक है, मित्र पर गमछा झार। मित्र के मी से आता है मिजोरम, त्र से आता है त्रिपुरा, पै से आता है पश्चिम बंगाल, और आर से राजस्थान, गै से आता है गुजरात, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ और झारखंड। यानी 8 राज्य जो हैं आपके कर्क रेखा से होकर गुजरते हैं, मिजोरम, त्रिपुरा, पश्चिम बंगाल, राजस्थान, गुजरात, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और झारखंड। तो इसमें से कौन सा है, तो आपका जो छत्तीसगढ़ जो है ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा, छत्तीसगढ़ जो है आपका राइट आंसर हो जाएगा। तो सिंपल सी बात है, कर्क रेखा भारत के 8 राज्यों से जाने वाली कर्क रेखा किन राज्यों से जाती है। तो आप एक ट्रिक याद हमेशा रखेंगे, मित्र पर गमछा झार, क्या रखेंगे, मित्र पर गमछा झार, यानी मिजोरम, त्रिपुरा, पश्चिम बंगाल, राजस्थान, गुजरात और तुम्हारा ये मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और झारखंड। ठीक है, तो ये मैंने अपने इंस्टा आईडी पे भी करवा रखा है, तो आप वहाँ जाके इसकी शॉर्ट ट्रिक देख सकते हैं। ठीक है, तो आप हमें इंस्टा पर भी फॉलो कर सकते हैं, क्योंकि जिसका लिंक मैंने अपने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखा है भाई। ठीक है, चलो अगले क्वेश्चन की बात करें तो अगला क्वेश्चन दिया गया है इन्होंने हमसे कि वायु दाब के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है।
निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है वायु दाब के संदर्भ में? तो वायु दाब के संदर्भ में हमारा ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। वायु हमेशा उच्च दाब क्षेत्र से निम्न दाब क्षेत्र की ओर गमन करती है, यानी उच्च दाब से निम्न दाब की ओर गमन करती है। तो ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की मैं बात करूं तो अगला क्वेश्चन दिया गया था कि क्षोभ मंडल की औसत ऊंचाई कितनी है? क्षोभ मंडल की औसत ऊंचाई कितनी है? तो क्षोभ मंडल की औसत ऊंचाई आपका 13 किलोमीटर है। कितनी है? 13 किलोमीटर इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्षोभ मंडल की जो ऊंचाई है आपकी 13 किलोमीटर हो जाएगी। अगले क्वेश्चन की मैं बात करूं तो धीनोधर पहाड़ियां होती हैं। धीनोधर पहाड़ियां किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश में स्थित हैं? धीनोधर पहाड़ियां जो है वो किस राज्य या फिर केंद्र शासित प्रदेश में स्थित है? तो गुजरात में स्थित है भाई धीनोधर पहाड़ियां, यानी धीनोधर हिल्स जो होती हैं वो आपकी गुजरात में स्थित हैं। अगले क्वेश्चन की मैं बात करूं तो अगला क्वेश्चन दिया गया था कि भारत का पहला 24/7 सौर ऊर्जा संचालित गांव मोढेरा किस राज्य में स्थित है? सौर ऊर्जा संचालित गांव मोढेरा किस राज्य में स्थित है? तो आपका गुजरात में स्थित है भैया। कहाँ है? गुजरात में ही स्थित है। नहीं, गुजरात में नहीं भाई, सही है, गुजरात में स्थित है। कहाँ पर? गुजरात इसका राइट आंसर हो जाएगा। गुजरात में है मोढेरा। मोढेरा गांव कहाँ पर है? मोढेरा आपका गुजरात में है। तो कहाँ पर? गुजरात में। ठीक है, तो भारत का 24/7 ऊर्जा संचालित जो गांव है मोढेरा वो आपका गुजरात इसका राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की मैं बात करूं तो अगला क्वेश्चन दिया गया है कि बिहारी केसरी के नाम से किसे जाना जाता है? बिहारी केसरी के नाम से किसे जाना जाता है? तो बिहारी केसरी के नाम से आपके श्री कृष्ण सिन्हा को जाना जाता है। श्री कृष्ण सिन्हा इसका राइट आंसर हो जाएगा। श्री कृष्ण सिन्हा को जाना जाता है बिहारी केसरी के नाम से। अगले क्वेश्चन की मैं बात करूँ, अगला क्वेश्चन दिया गया है कि निम्नलिखित में से किस वनस्पति जगत के पौधों को शैवाल के नाम से जाना जाता है? शैवाल के नाम से जाना जाता है। कौन से पौधे को शैवाल के नाम से जाना जाता है? तो थैलोफाइटा इसका राइट आंसर हो जाएगा। थैलोफाइटा का एक पौधा होता है जिसको शैवाल के नाम से भी जाना जाता है। अगले क्वेश्चन की मैं बात करूं तो अगला क्वेश्चन दिया गया है इन्होंने कि न्यूट्रॉन की खोज किसने की थी? न्यूट्रॉन की खोज किसने की थी? तो आप सभी जानते हैं न्यूट्रॉन की खोज किसने की थी। तो आपका जे चैडविक जो है आपके न्यूट्रॉन के जनक माने जाते हैं, यानी न्यूट्रॉन की खोजकर्ता माने जाते हैं जे चैडविक। ठीक है, अगले क्वेश्चन की मैं बात करूं तो अगला क्वेश्चन दिया गया है संविधान के अनुच्छेद से रिलेट करता हुआ कि भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में उल्लेख किया गया है कि बाहरी आक्रमण और आंतरिक राज्यों की रक्षा करना केंद्र सरकार का कर्तव्य होगा। यानी बाहरी आक्रमण और आंतरिक राज्यों की रक्षा करना केंद्र सरकार का कर्तव्य होगा। तो ये कौन से अनुच्छेद में उल्लेखित किया गया? तो अनुच्छेद 355 में किया गया। किसमें किया गया? अनुच्छेद 355 इसका राइट आंसर हो जाएगा कि बाहरी आक्रमण और आंतरिक राज्यों की रक्षा करना केंद्र सरकार का काम होगा भाई। ठीक है, अगले क्वेश्चन की मैं बात करूं तो अगला क्वेश्चन दिया गया है कंप्यूटर से कि निम्नलिखित में से किस शॉर्टकट कुंजी का इस्तेमाल एमएक्सल 365 में खुली हुई वर्कबुक को बंद करने के लिए किया जाता है? तो मैंने पूरा का पूरा कंप्यूटर जो है मैंने एक प्लेलिस्ट तैयार कर रखी है मेरे चैनल पर, तो आप वो जाकर देख सकते हैं। तो आपके हर एक क्वेश्चन वहां से लगने स्टार्ट हो जाएंगे अगर आपने वो पूरी की पूरी प्लेलिस्ट देख ली तो भाई। ठीक है, तो मैंने पूरा कंप्यूटर करवा रखा है, तो आप वहाँ जाकर मेरी कंप्यूटर की वीडियो देख सकते हैं। ठीक है, तो इसमें पूछा गया था कि निम्नलिखित में से किस शॉर्टकट कुंजी का इस्तेमाल एमएक्सल 365 में खुली वर्कबुक को बंद करने के लिए किया जाता है? तो कौन सी शॉर्टकट किया है? तो Ctrl+W, यानी Ctrl+W इसका राइट आंसर हो जाएगा। Ctrl+W जो है वो कोई खुली वर्कबुक को बंद करने के लिए किया जाता है। अगले क्वेश्चन की मैं बात करूं तो अगला क्वेश्चन दिया गया है कि निम्नलिखित में से किस फिल्म को 2022 में बेस्ट फिल्म पॉपुलर चॉइस का फिल्म फेयर पुरस्कार मिला था भाई? क्या मिला था? किस 2022 में बेस्ट फिल्म पॉपुलर चॉइस का फिल्म फेयर पुरस्कार किसको मिला था? तो शेरशाह इसका राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा, शेरशाह।
ठीक है। तो ये थे मेरे पास प्रैक्टिस सेट तक, जिसमें 25 क्वेश्चन थे आपके CHSL, CGL और MTS से रिलेट करते हुए, यानी SSC से रिलेटेड क्वेश्चन थे, जो कि प्रैक्टिस सेट बना रखा है। तो आपको अगर ऐसे ही प्रैक्टिस सेट चाहिए तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और बेल आइकन प्रेस कर देना, और ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर करना अपने दोस्तों के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग। थैंक्स फॉर वॉचिंग। वीडियो को लाइक कर दो भाई, चैनल को सब्सक्राइब कर दो, कमेंट करके हमें बताना कि आपको वीडियो कैसा लगा, और ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दो। थैंक यू। हंसते रहो, मुस्कुराते रहो।